तो ये कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली 1.5 में हम देखते हैं बच्चों को प्रश्न नंबर 1 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं परमेय हैं और कौन सी संख्याएं अपरमेय हैं। इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 2 माइनस रूट 5। 2 माइनस रूट 5, अब इसको हम लिख देंगे एक अपरमेय संख्या है। अब ये है तो क्यों है? क्योंकि 2 एक परमेय संख्या और रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। कैसी है? रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। तो इसमें हम देखते हैं कि एक तरह से हम मान लें कि ये नशा मुक्त आदमी है जो कुछ भी नशा नहीं करता है और ये नशेबाज आदमी है। और जब एक नशेबाज आदमी के साथ एक नशा मुक्त आदमी चलेगा तो उसकी भी गिनती किस में होगी? नशेबाज में होगी। इसलिए क्या है कि 2 माइनस रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि यह परमेय और अपरमेय संख्याओं का योग है। और जब परमेय संख्या में से एक अपरमेय संख्या को घटाया जाएगा तो वो कैसी संख्या प्राप्त होगी? अपरमेय प्राप्त होगी। पार्ट नंबर 2 है इसी का 3 प्लस रूट 23 एक ब्रैकेट में है और माइनस का लिखा हुआ है रूट 23। तो इसको जब हम हल करते हैं तो 3 प्लस रूट 23 और माइनस का रूट 23, इससे बच्चों ये कट जाएगा। केवल कितना बचा? 3, जो एक परमेय संख्या है। कैसी है? परमेय संख्या है। पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। पार्ट नंबर 3 है इसमें 2 रूट 7 बट्टे 7 रूट 7। तो इसमें हमें दिखाई दे रही है कि जो सरापी है वो पूरी तरह से कटते हुए दिखाई दे रहे हैं, इससे ये कट जाएगा। 2 बट्टे 7 कैसी है? एक परमेय संख्या है। कैसी संख्या है? ये एक परमेय संख्या है। पार्ट नंबर 4 है, इसमें लिखा हुआ है 1 बट्टे रूट 2। तो एक हमारी परमेय है और अपरमेय संख्या से उसमें भाग लगा हुआ है। तो क्या लिख देंगे कि एक अपरमेय संख्या है। कैसी है? अपरमेय संख्या है। अब इसमें देखिए 5th पार्ट है हमारा। 5th पार्ट क्या दिया हुआ है? पाई। कितना है? 2 पाई। और पाई है वो भी हमारी कैसी है? एक अपरमेय संख्या है। इस तरह से ये पार्ट हो जाते हैं। हमें केवल यही देखना है कि अगर परमेय और अपरमेय संख्याओं का अगर योग हो रहा है तब भी वो दोनों युग्म कैसे होंगे? हमारे अपरमेय होंगे। डिवाइड हो रहा है अगर वो दोनों से कटती हुई दिखाई दे रही है तो ओवरऑल किसी संख्या पर पावर 1/2 भिन्नात्मक रूप में न होनी चाहिए, वो संख्या हमारी कैसी होंगी? परमेय होंगी। सवाल नंबर 2 है, इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अब सरल हमें करना है कि देखिए इनके बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं तो मल्टीप्लाई है। अब 3 प्लस रूट 3 में 2 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हम 1 से मल्टीप्लाई करते। अगर हम इसका कर रहे हैं तो इसका इन दोनों पदों में, जैसे 3 का देखिए 2 से मैं कर रहा हूं तो 3 2 जा, ये सिंबल यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 3 हमारी कैसी है? एक परमेय संख्या है और रूट 2 कैसी है? अपरमेय संख्या है। तो इसका अंदर न होकर के बाहर लग जाएगी ये 3 रूट 2। अब प्लस इसका हम दोनों में कर चुके हैं, अब इसका इसके साथ में करते हैं तो ये एक अपरमेय संख्या है, ये परमेय है, तो परमेय वाली संख्या हमारी बाहर आ जाएगी और अंदर हो जाएगा हमारा रूट 3 प्लस। अब देखिए ये भी अपरमेय है, ये भी अपरमेय है, तो अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? रूट 6। अब इसमें हम देखते हैं कि कोई क्रम अगर बन रहा है तो बना देते हैं। 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6 इस सवाल का आंसर होगा। सवाल नंबर 2 को देखते हैं। 2 सवाल में हमें लगा हुआ है 3 प्लस रूट 3, 3 प्लस रूट 3 एक ब्रैकेट में है और 3 माइनस रूट 3 दूसरे ब्रैकेट में है। इसको अगर हम देखें तो इस जगह पे हमने पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में रखा हुआ है। तो
इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, तो इसे हम लिख देते हैं 3 पर स्क्वायर माइनस रूट 3 पर स्क्वायर। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 3, और 9 में से 3 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 6 बचेगा। अगर ऐसे भी नहीं है, अगर इसी मैटर से चलते हैं तो फिर चलते हैं। 3 का 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 3 जा 9, माइनस है इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पर में और अपर में, तो पर में संख्या बाहर अपर में अंदर। अब इसका इससे करते हैं तो पर में संख्या बाहर और अपर में संख्या अंदर। अब पर में इंटू अपर में तो रूट में 9, प्लस और माइनस है, ये नंबर आपस में कट जाएगा। 9 माइनस रूट 9 का स्क्वायर रूट होगा 3, और 9 में से 3 जाएंगे तब भी उत्तर हमें 6 प्राप्त होगा। थर्ड पार्ट इसका देखते हैं हम। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर जो था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से खोल देते हैं। a स्क्वायर कीजिए रूट 5 का स्क्वायर, b स्क्वायर कीजिए रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू रूट 5 इंटू b की वैल्यू रूट 2। स्क्वायर लगी अंडर रूट लगी किसी संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो केवल ये संख्या इससे कट जाती है, कितना आएगा 5, इससे ये कट जाएगी, कितना बचेगा 2 हमारा यूँ ही रहेगा। अब हम देख रहे हैं ये भी अपर में है, ये भी अपर में है, तो 5 दूनी 10। आगे बढ़ते हैं, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 और 2 रूट 10 इस सवाल का हमारा आंसर होगा। सवाल नंबर 4 को देखते हैं हम। तो सवाल नंबर 4 में हमें मिलता है रूट 5 माइनस रूट 2 एक ब्रैकेट में, और रूट 5 प्लस रूट 2 दूसरे ब्रैकेट में है। तो ये तो हमारा यही वाली प्रॉपर्टी हो गई, ऊपर 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3, यही फॉर्मूला लगाते हैं। तो रूट 5 की पावर 2 और माइनस रूट 2 की पावर 2, इससे ये कट जाएगा, कितने बचेगा 5, और इससे ये भी हो जाएगा, कितना बचेगा 2, और 5 में से जब 2 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 3। इस सवाल का आंसर होगा। आगे देखते हैं सवाल कुछ और हैं इसमें। आगे इसमें सवालों की संख्या नहीं है। अब सवाल नंबर 3 आएगा, जो देखते हैं इस सवाल को साफ करने के बाद। हाँ, अगला वाला सवाल नंबर 3 है, और 3 में दिया हुआ है कि वो एक संबंध मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लिया जाए, परिधि सी, और व्यास को डी मान लिया जाए, तो अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, वृत्त की परिधि बराबर होती है पाई गुणा व्यास। अब परिधि को उन्होंने क्या बताया, सी से मतलब आप समझ रहे हैं कि इंग्लिश में इसको कहते हैं सर्क्यूम्फ्रेंस में इस परिधि होती है, और पाई और डी को कह देते हैं हम डाईमीटर। क्या कह देते हैं, डाईमीटर इक्वल व्यास। अब इसमें से हमें क्या करना है कि अब इसमें डाईमीटर और इनके बीच में संबंध, एक संबंध तो हमारा ये बन गया, और दूसरा संबंध अगर हम चाहें तो डी को इधर ले आएँ, पाई को इधर रख दें, तो क्या हो जाएगा डी इक्वल टू सी अपॉन पाई। एक ये संबंध हमारा निकल के आता है। अब इसके बाद हम सवाल नंबर 5 को देखते हैं। अब 5 में हमारे में कहा गया है कि निम्नलिखित के हर को परिमेय कीजिए। प्रश्न नंबर 4 है। 4 में ये कहा गया है कि निम्न परिमेय संख्याओं के हर का कर दो, परिमेयकरण कीजिए, परिमेयकरण कीजिए। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट उसका दिया हुआ है बच्चों 1/√7। कितना दिया हुआ है 1/7। अब इसका परिमेयकरण करना है तो इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और इतने से ही नीचे मल्टीप्लाई कर दो। इसका इसके साथ करेंगे तो √7 हो जाएगा, और √7 का √7 से करेंगे तो कितना 7 हो जाएगा। हर का परिमेयकरण मतलब हर को एक परिमेय संख्या बना दीजिए। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में इसमें दिया हुआ है हमारा 1/√7 माइनस √6। जब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो केवल चिन्ह, संख्या वही रहती है 7, सिंबल चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस लगा देंगे, √6 बट्टे √7 प्लस √6। 1 से जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 प्लस √6 होगा। अब इसका इसके साथ में करेंगे तो √7 की पावर 2 माइनस √6 की पावर 2, √7 प्लस √6 बट्टे ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 6,
तो √7 प्लस √6/1 इस सवाल का हल होगा। पार्ट नंबर 3 देखते हैं हम इसका। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है कि 1/√5 प्लस √2 कितना दिया है, √5 प्लस √2। बस यही सिस्टम है कि संख्या तो वही रहेगी, संख्या लो मैंने रख दी √5 √2 √5 और √2। सिंबल बदलना है, यहाँ प्लस है तो क्या करना है माइनस। इस जगह पे देखिए माइनस था तो मैंने क्या किया था प्लस। आगे चलते हैं √5 माइनस √2। अब इसको मैं सीधे सीधे रख देता हूँ तो √5 की पावर 2 माइनस √2 की पावर 2 बराबर कर देते हैं √5 माइनस √2 सब के बट्टे 5 माइनस 2 कितना बचेगा, √5 माइनस √2 बट्टे कितना आ जाएगा 3, 5 में से 2 जाएंगे 3। अब मैं देख रहा हूँ इसका फोर्थ पार्ट और दिया हुआ है तो फोर्थ पार्ट को मैं इस जगह पे कर देता हूँ। तो ये क्या दिया हुआ है 1/√7 माइनस 2। अब इसका भी रेशियोलाइज करेंगे तो √7 प्लस इस जगह माइनस है तो प्लस 2 बट्टे √7 प्लस 2। आगे मल्टीप्लाई करते हैं तो √7 प्लस 2 बट्टे √7 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 कितना बचेगा, √7 प्लस 2/7 माइनस 4 2 दूनी 4। इस पर रूट नहीं है तो इसलिए वर्ग हो गया है। अब देखिए √7 प्लस 2 बट्टे कितना बचेगा 3 इस सवाल का आंसर होगा। हाँ तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। संख्या रेखा पर 9.3 को प्रदर्शित कीजिए। इसको प्रदर्शित करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं कि एक स्केल की सहायता से और इस पर क्या हम इस तरह से लेते हैं और कितना है 9 तो इस पर सपोज कीजिए कि इस पर हम ऐसे ही, अब इस पर तुम्हें वहाँ क्या दिखाएं, लेकिन इस पर बतौर अंदाज इस तरह से हम खींच देते हैं। एक लाइन खींच दी हमने, ये मान लो हमारी कितनी है। अब इस जगह पे 9.1 है तो इसे हम क्या 9.1 प्लस 1 सेंटीमीटर और ज़्यादा खींच देते हैं। इस जगह पे मान लीजिए 0 और इस जगह पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11 इस जगह पे इस तरह से कर देते हैं, यूँ लेकर के आगे मिला देते हैं। ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और ये हो गया हमारा 11। 9.1 से थोड़ा आगे कितना खींच लेते हैं 9.1 प्लस वो 10.3 की लाइन खींच लेते हैं। कितनी खींच लेते हैं 10.11 को भी इसमें से कट कर दीजिए। ये मान लीजिए कि 3 पॉइंट इस जगह पर है, 9.3 10 ये था और 10.1 ये आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इस लाइन को हमने कितना बढ़ती खींचा है 1, तो इसकी जो 9.3 कहीं ये इस जगह पर होगी, इस जगह पर ये सिंबल लगा देते हैं। इसके बाद इस रेखा का हम किसके बाई प्रकार की सहायता से और अर्धक करते हैं। इस तरह से इस जगह से चाप लगाएंगे पे आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के, और अब यहाँ रख करके एक इस तरह से और एक इस तरह से, तो लगभग ये लाइन हमारी 5 से थोड़ा आगे की तरफ निकल जाएगी। इस तरह से हम कर देते हैं कि ये मान लो कि इस जगह से ये यूँ करके इसकी अर्धक लाइन चली जाएगी। अर्धक लाइन जब ये चली जाएगी तो इस जगह पे पॉइंट हम O मान लेते हैं और इसको सेंटर मान करके प्रकार की नोक रख करके एक इस तरह से अर्धवृत्त यहाँ पर खींच देते हैं। इस जगह पर अर्धवृत्त जैसे ही खींच देंगे, अब इस लाइन के समांतर और इस तरह से ले जाते हुए ये लाइन जो 9.3 की खींची थी उस पर जा कर के एक लाइन यूँ करके खींच देते हैं। इसे मान लें कि हमने पॉइंट M दिया था तो M पर बिल्कुल इसके पैरेलल लाइन MN खींच देते हैं और इस लाइन को लिख देते हैं। ये लाइन हमारी √9.3 की होगी। कितने की होगी 9.3 की रूट में होगी। इस लाइन की लंबाई निकालेंगे 3 पॉइंट कुछ एबव आएगी ये, ठीक है ना। ये इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न था। इसको बच्चों अपनी फेयर में कर लें और इसके बाद मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।